में जाके। लेकिन अगर कोई उनका नौकर, अगर कोई मक्के का गुलाम, अगर कोई मक्के का काला, अगर कोई मक्के का गरीब, अगर कोई मक्के का मजलूम बैतुल्लाह की चौखट में अपना पैर भी रखता है तो उसकी गर्दन उतार दी जाती है और यह बताया जाता है कि क्योंकि तुम्हारी जात नीची है, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी बरादरी अच्छी नहीं है, तुम इस इबादत गाह में नहीं आ सकते, यहां सिर्फ अमीर लोग आकर इबादत कर सकते। सुने क्या था रसूलुल्लाह से पहले? ये मैं आपको कुरान हदीस की बातें नहीं सुना रहा हूं, ये दुनिया का इतिहास है, विश्व का इतिहास है ये, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले दुनिया कैसी थी। जितने मर्जी आज लोग कहते रहे कि हमने ह्यूमन राइट कमीशन बना लिए, हमने डेमोक्रेसी बना ली, इसकी बुनियाद रखने वाले अगर कोई है कायनात में तो सिर्फ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आगे चले जाइए, कैसरो किसरा से आगे ताशकंद, बुखारा, क्या होता है जी वहां? बादशाह के बच्चों की दिल करता है कि कोई खेल खेलें, बादशाह के बच्चों का दिल करता है कोई खेल खेलें। तो उस वक्त तो दुनिया इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, मोबाइल गेमें तो आई नहीं हुई थी, तो सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि बाहर से लोगों को पकड़ के लाओ, कैद खाने में से कैदियों को ले आओ। क्या खेल खेलेंगे? कैदियों को तीर मार के देखेंगे, कोई ये हमसे पहले जल्दी कौन सा कैदी, कौन सा शहजादा किसके दिल में तीर आर पार कर दे। और जब यहां भी दिल नहीं भरता तो सिपाहियों को कहते हैं कि इनकी गर्दन उतारो एक झटके में, ताकि हम देखें कि ये तड़पते कैसे हैं। बादशाह की औलादें, उस दौर के बड़े बड़े लोगों की औलाद सिर्फ तड़पते हुए जिस्मों को देखने के लिए लोगों की गर्दनें उतरवाती। बहुत सारे लोग पूछते ना इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा? सुनो दिल थाम के, कैसे इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले यह हालत थी कि वो कत्ल कर रहे थे बार बार। जब वो कत्ल करते थे शहजादे शहजादियां खुश होते थे। और आगे चले जाइए, ये तहजीब, ये जो आज अपने आप को कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना फला फला की, हमने तो बहुत तरक्की की है। हालत ये थी कि जिस तरह आप आज बाजार में जानवर खरीदने जाते हैं ना, मंडी में, इनकी फौजें, इनके सिपाही गांव पर हमला करते थे, सारे खानदानों को गिरफ्तार किया जाता था, फिर भट्टी सुलगाई जाती थी, उनमें गरम मोहर करके तमाम लोगों की गालें दागी जाती थी, पैरों में बेड़ियां डालते थे। फिर मंडी के अंदर सुबह को बोली लगती थी गुलाम खरीद लो। मिसाल के तौर पर अगर रात को 20 आदमी एक खानदान के गिरफ्तार कर दिए, उनके चेहरे दाग दिए, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, उनकी बेटियों के पैरी बेड़ियां डाल दी गई, उनके बच्चों के, और जब वो मंडी में बिकने आए, खरीदने वाले को अगर बाप पसंद आया तो वो खरीद के ले गया, किसी को बेटी पसंद आई वो खरीद के ले गया। दुनिया के खानदान उजाड़ दिए इन बादशाहों ने, सिर्फ इस चक्कर में कि और कोई कारोबार नहीं है, हम इंसानों को खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं। ये नई दुनिया जिसको आप अमेरिका कहते हो, पढ़ो इसकी तारीख। खुद कहते हैं वो अंग्रेज आज वाशिंगटन की सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज भी सबसे सुनहरी हरफों में लिखकर लगाया गया है कि कायनात में अगर कोई इंसाफ कर सकता था सबसे बेहतरीन तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। ये जो अपने आप को नई दुनिया कहते हैं, जिसका नाम आपने अमेरिका रखा, वहां जब खेत में, इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, आप देख लीजिए गूगल के ऊपर जाके, जब खेत में कोई जिम्मेदार के पास कोई काम करता है उसका मजारा, और उसको खुद खाने को कुछ नहीं मिलता,
जिन दिनों में नई फसल लगानी होती है, अगर हफ्ता गुजर जाए, 15 दिन गुजर जाए, वो बार बार अपने मालिक को बोले, जिम्मेदार को जाके बोले कि थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनको खाना खिलाना चाहता हूं, मेरे बच्चे बिस्तर पर लग गए, उनके पास रोटी नहीं है, पानी पी पी के, दरख्तों के पत्ते खा खा के उनकी हालत खराब हो गई, अगर थोड़ा सा अनाज हमें दे दोगे, हमारे बच्चों की जान बच जाएगी। जिम्मेदार उसको मारता है, पीटता है, वो दौड़ता हुआ जाता है, अदालत में दरखास्त लगाता है कि मेरे जिम्मेदार ने मुझे खाना नहीं दिया, मेरे बच्चे मरने वाले हैं। तो उस दौर की अदालत ये फैसला करती है कि क्योंकि तुम्हारा रंग काला है और तुम गरीब हो, तुम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, तुम किसी अमीर आदमी के खिलाफ दरखास्त नहीं दे सकते। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन कैसे बना? सुनो कैसे बना। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर किसी से कत्ल हो जाता है तो वो जिस बंदे को जो बंदा कत्ल करता है तो मरने वाले का बेटा इस इंतजार में जवान होता है कि इसको मारूंगा, और फिर जब उसका कत्ल होता है तो उसकी औलाद कहती है कि उसको मारेंगे। नस्लें गुजर जाती हैं, खूनी जंगें बंद नहीं होती हैं। लोग कहते हैं इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच गया, इस्लाम ने ये कर दिया। इस इस्लाम से आने से पहले था क्या? इस्लाम के आने से पहले जो लोग खुदा की बात कर रहे थे, जो इबादत की बात कर रहे थे, जो इबादत गांवों में बैठे हुए थे, वो खुद बड़े बड़े हुक्मरानों के चमचे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे हुक्मरान हमसे नाराज हो जाएं। ये कायनात में सबसे पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या किया है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र जब 40 साल हो गई, नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया। अल्लाह ने भेजा तो इसीलिए था, प्यारे पैगंबर को भेजा इसीलिए था कि पूरी कायनात में आपने इंसानों को उनके रब से मिलवाना है, आपने इंसानों को बराबरी का दर्जा देना है। तो हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बैतुल्लाह में इबादत तो पहले भी होती थी, बैतुल्लाह में तवाफ तो पहले भी होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दुनिया वालों ने धोखा देने की कोशिश की, दुनिया को, खुदा को धोखा देने की कोशिश की। और जब प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा सबको इकट्ठा किया, अब इसमें आप भी सुन लो मुसलमानों, तुम्हारे लिए तरबियत की पहली बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई? सबसे पहले प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पहाड़ पे खड़े हुए तो जितने लोग सामने आए थे उनको ये नहीं कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत करें, ये नहीं कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत करें। ये राज अभी नहीं बताया था कि मैं अल्लाह के रसूल हूं। सबसे पहले प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही उस शहर के लोगों को कि शहर मक्का के लोगों, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब आप अगर तबलीग करना चाहते हैं, आप अगर किसी को सीधी रास्ता दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए माइक की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बेहतरीन लिबास पहनने की जरूरत नहीं है, कोई जलसा जुलूस करने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह ने तरबियत की है अपनी कौम की, अपनी उम्मत की। पहला सवाल उन लोगों से किया जिनको बात समझानी है और पूछा तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारे उठ के खड़े हो गए कि सोनिया तेरे जैसा प्यारा तो हमने कोई देखा नहीं। सिर्फ शक्ल ही सोनी नहीं, लोगों ने उठ के कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा ईमानदार कोई नहीं। 40 साल से आप हमारे दरमियान रह रहे हैं, हमने आप जैसा ईमानदार नहीं देखा। किसी ने उठ के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हया वाला आदमी, आप जैसा इज्जत वाली शख्सियत प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अलावा कोई और नहीं देखी।
किसी ने कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसी बात करते हैं, आप जैसा ईमानदार तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा तो हमने नौजवान ही नहीं कोई देखा, आप जैसा अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पड़ोसी हमने कोई नहीं देखा। अब पता ये लगा कि अगर लोगों को दीन की बात पहुंचानी है तो बातें अच्छी करने से पहले आपका किरदार भी आपका अच्छा होना चाहिए।